जी मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। बात ये है कि आप मुझे एक बात बताएं, सिर्फ पहले पाकिस्तान है या पहले कोई सियासत है? ठीक, इन दो में से पहले आप चूज करें, ठीक। उसके बाद आते हैं पाकिस्तान अगर पहले नंबर पर है तो पाकिस्तान किसके कंधों पर खड़ा है, फौज की या सियासत की? ठीक, मुझे इस बात का भी आप लोगों ने जवाब देना। देखिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप सीरियस ना हुआ करें, नाराज नहीं हुआ करें। छोटी मोटी बातें हैं, हर बंदे को पता होती है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे को भी पता होता है कि पहले हमारी जिम्मेदारी किस चीज की है, ठीक है। अगर दूसरे नंबर पर जो है कि पाकिस्तान जो है फौज के कंधों पर खड़ा है, तो फिर आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तान आपकी पहली जिम्मेदारी है, फौज के कंधों पर पाकिस्तान खड़ा है, तो फिर आप लोगों को चाहिए कि आप फौज की कदर करें, इज्जत करें, क्योंकि वो बॉर्डर पे खड़ा है, एक बंदा बंदूक लेके खड़ा है। बारिश हो रही है, तूफान है, कुछ भी है, अंधेरा है, इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, माँ बहन बहन भाई जो भी हैं, बीवी, सब कुछ फैमिली छोड़कर वहां पे खड़ा है बंदूक लेकर, और जहन में उसके यही चल रहा है कि हाय मेरी जो लोग हैं वो आराम से घर पे बैठे हैं, ठीक है। फौजी के जहन में ये चल रहा है कि मैं फौज यहाँ पे ये बंदूक लेकर खड़ा हूँ बॉर्डर पे, वहां पर आराम से मेरे बंदे, मेरी अवाम जो है घरों में आराम से बीवी बच्चों के साथ और टीवी देख रही है और खाना शाना खा रही है, ठीक। ये बात आ गई फौज की। तो फिर हमें क्या चाहिए कि उसको हम अप्रिशिएट करें कि यार तेरा लाख लाख शुक्र है, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे फौज दी जो मेरे मुल्क की हिफाजत करती है, मेरी हिफाजत करती है, मेरे घर वालों की हिफाजत करती है, मेरी खातिर बॉर्डर पर खड़ी है, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर खड़ी है, ठीक। ये आ गई बात। लेकिन अब मैं जो बात कहने वाला हूं, इससे आपने गुस्सा नहीं होना, ठीक है। आप देखो, गुस्सा बड़ी जल्दी करते हो, गुस्सा नहीं होना आप लोगों ने। अब भी एक सियासतदान अगर उठकर आपको फौज के खिलाफ भड़काए, आपका ब्रेन वॉश कर दे कि नहीं ये जो फौज उधर खड़ा है बॉर्डर पे, ये जंगलात में, उधर से डॉलर आने वाला है, ये डॉलर के इंतजार में खड़ा है, तो आपने मान लिया हाँ उधर से डॉलर, वो बंदूक इसीलिए लेके खड़ा है कि डॉलर आएगा उधर से, ठीक। तो ये जो आपको अपनी फौज के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है, एक ऐसा सियासतदान जो आपको आपकी फौज के खिलाफ खड़ा कर दे, तो आपके जहन में ये बात क्यों नहीं आ रही कि ये बंदा मुझे सिविल वॉर की तरफ लेकर क्यों जा रहा है? आपके जहन में ये बात क्यों नहीं आती मेरे भाइयों? क्या आपको कश्मीर नजर नहीं आता? क्या आपको फलस्तीन नजर नहीं आता? बर्मा नजर नहीं आता? वहां पे क्या हुआ? वहां पे भी तो यही काम हुआ कि अवाम अपनी फौज के खिलाफ खड़ी हो गई। कोई यही तो शोर है, ये वो तंज किया। देखो यार, सॉरी, मैं कोई बात अगर कह दूं तो उसके लिए सॉरी अगर आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि फलस्तीन है, अभी एक मिसाइल आता है, दुनिया की तरफ देख दिया जी हमें कोई मुसलमान मुल्क बचा लो, हम पे तशद्दुद हो रहा है, हम पे जुल्म हो रहा है। तो ये काम जो है ये तो उससे पहले सोचना चाहिए ना। हमारी तो फौज है अल्हम्दुलिल्लाह। हम पर बताओ ना किसी को। पिछले दिनों एक आया था पड़ोसी, जहाज में आया था, कुछ चॉकलेट गिराने के लिए आया था कि पाकिस्तान पर गिराएंगे। हमने उनका पूरा जहाज ही गिरा दिया। तुमने गिराया था, मैंने गिराया था, फौज ने गिराया था, सियासत ने नहीं गिराया था, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपकी अवलीन जो जिम्मेदारी है वो है पाकिस्तान। दूसरी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वो है पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, जितने भी हैं, जिसमें नेवी है, पाकिस्तान की जो फौज, जो आर्मी है, इसके अलावा पुलिस है। तो ये जो हमारे मुहाफिज हैं, ये अपना घर बार छोड़कर, अपने बीवी बच्चे छोड़कर बॉर्डर पर खड़े हैं हमारी हिफाजत के लिए। तो कोई अगर आपको, कोई भी सियासतदान अगर आपको इनके खिलाफ कोई बात करता है या भड़काता है, या आपका जो दिमाग है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ डालता है, तो आपको सोचना चाहिए पहले कि ये बंदा अगर ये बात कर रहा है तो ये तो मेरे मुल्क का मुखाफिज है, उस पर ये क्यों ये बात कर रहा है, ठीक। 100 बातें आपकी मुस्बत, मेरे लीडर की 100 बातें मुस्बत, एक बात अगर उसने ये कह दी है कि ये आपका जो मुखाफिज है ये ठीक नहीं है, तो मेरा लीडर ठीक नहीं है। समझिए आप मेरी बात को। पाकिस्तान फौज के कंधों पर खड़ा है। आप जो हैं मेरे प्यारे भाइयों, बस और कुछ नहीं कहना मैंने।